हथेलियां ऊपर की ओर रखें, कंधों को पीछे की ओर खींचें, हल्की सी गर्दन पीछे की ओर करें, अपने विशुद्धि केंद्र पर ध्यान देते हुए ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः। प्रार्थना मुद्रा। चौथी मुद्रा, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरह से बाहर निकालें जैसे हम दीवार को पुश कर रहे हों। अपनी कलाइयों में 90 डिग्री का एंगल बनाएं। हाथों को खींच करके रखें। अभी अभी डॉक्टरों की बहुत बड़ी रिसर्च सामने आई है जो अपनी हाथों को, अपनी बाहुओं को मजबूती देते हैं। हार्ट से जुड़ी हुई जो भी धमनियाँ होती हैं, वेन्स होती हैं, उन सब में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बनता है और आपका हृदय अच्छी तरह से गति करता है। हृदय की प्रक्रिया मजबूत बनती है। अपने दोनों अंगूठों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अपनी दृष्टि केंद्रित करें। ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः। प्रार्थना मुद्रा। पांचवी मुद्रा, इवोल्यूशन को बढ़ाने के लिए, अपने मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए दोनों हाथों को पुनः पहली मुद्रा की तरह ऊपर ले जाएं और फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। कमर को झुकाते हुए, जिनके कमर में कोई दर्द न हो, कोई बैकबोन में प्रॉब्लम ना हो, वही झुकें और अपने सिर को जमीन से लगाने की कोशिश करें। ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः। रिलैक्स। इन 5 मुद्राओं का अभ्यास आपके शरीर के विभिन्न रोगों को दूर करने के लिए है। आपके आसपास किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, उस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए एक और यौगिक प्रक्रिया करेंगे। अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेट बनाएंगे और केवल अपनी कलाइयों को हिलाएंगे, इस तरह से जैसे आप ढोलक बजा रहे हो। ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः,
ओम अर्हं नमः। 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 थोड़ा तेजी से बजाएंगे, हिलाएंगे, अपनी ढोलक तेजी से बजाएंगे। आपके हार्ट में तरह तरह के कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं, उन सबको दूर करने का ओम अर्हं ये बहुत सस्ता सरल उपाय है। ओम अर्हं नमः। आज ओम अर्हं हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, ओम अर्हं इसलिए नमः। थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बाहर निकालें, पसीना भी आ जाए तो अच्छे से करें। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम और तेजी से लाएं, नमः। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। अपने आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी अपने हाथ से खुद हटा दें। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। और जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी अपने पास कलेक्ट हुई है उसे अपने पास बुलाएं, तबला बजाएं। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। और तेजी से बजाएं। अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। सूरज की पहली किरण आपके ऊपर पड़ रही है। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। थके नहीं। अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अच्छे अर्हं हंसते हुए, मुस्कुराते हुए यह पॉजिटिव एनर्जी अपने पास कलेक्ट करें। अर्हं नमः। ओम 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 अर्हं नमः। और तेजी से, और तेजी से। अर्हं नमः। ओम 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 अर्हं नमः। बहुत अच्छा। अब आप धीरे धीरे आध्यात्मिक यात्रा की ओर चलेंगे। सूरज के प्रकाश की किरणें आपके ऊपर पूरी की पूरी आने वाली हैं। विटामिन डी आपको भरपूर मिलेगी। किसी भी तरह के रोग आपके अंतरंग में उत्पन्न होते हैं वो अपनी विकृत मानसिकता के कारण से होते हैं। हम अपने शरीर को भी संभालेंगे, मन को भी संभालेंगे, अपनी श्वासों को भी संभालेंगे और अपनी चेतना को भी संभालेंगे। और इस ध्यान योग की प्रक्रिया में अब हम अर्हम का जो दूसरा कंपोनेंट है, ए के बाद आर फॉर रिलैक्सेशन, उस विश्राम की प्रक्रिया की ओर चलते हैं जिसमें हम अपने शरीर को भी शांत करेंगे, अपने मन को भी शांत करेंगे। आज हम समझते हैं कि इतना बड़ा जन समुदाय है, ये सारा का सारा युवा वर्ग है, देश की शक्ति है, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत गौरव करते हैं। और इसी युवा को अगर हम स्थिर बनाएं, इसी युवाओं को अगर हम सशक्त बना पाएं, तो हम देश को बहुत आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। आज हम उसी शक्ति का प्रयोग करेंगे। आपने कभी देखा हो, दक्षिण भारत में एक बाहुबली भगवान की प्रतिमा है। जो बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहे, एक स्टैंडिंग पोजीशन में कायोत्सर्ग के आसन में खड़े रहे। मैं चाहता हूं आज हम रिलैक्सेशन की प्रक्रिया में इसी कायोत्सर्ग को हम करें जो हमें तीर्थंकरों ने दिया। कायोत्सर्ग का मतलब होता है अपनी काय को हम जीते जागते मन से छोड़ दें।
अपनी काया के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है उसको छोड़ करके हम थोड़ी देर के लिए खड़े हों। सारे टेंशन ड्रॉप हो जाएंगे, सारा स्ट्रेस आपके पैरों से निकल करके जमीन में चला जाएगा, सारा का सारा तनाव आपके जीवन का नीचे जमीन में विलीन हो जाएगा। और इस तरह की प्रक्रिया करने के लिए मैं समझ रहा हूं आप बहुत देर से बैठे भी होंगे, आपको रिलैक्स मिलेगा। आप खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के अपने पैरों में उचित फासला देते हुए हल्का सा, जिसमें आप 10 मिनट के लिए खड़े हो सकें। मैं आपको थोड़ी देर के लिए एक एहसास कराना चाहता हूं कि तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान किस तरह से खड़े होते हैं और कैसे वह भीतर अपने अंदर उस केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उस भीतर एनलाइटनमेंट से भी ऊपर की प्रक्रिया में पहुंच जाते हैं। दोनों हाथ नीचे लटका लें, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स पोजीशन में ले आएं। अपनी श्वासों पर ध्यान दें। देखें आप कितनी देर स्थिर रह सकते हैं। आपने बहुत बाहुबल अर्जित किया होगा, बाहुबली जैसी फिल्में देखी होंगी, लेकिन बाहुबली भगवान बनने की प्रक्रिया आज हम कर रहे हैं। गर्दन को सीधी रखें, चित्त को प्रसन्न रखें, मुख पर प्रसन्नता का भाव लाएं, अपनी श्वास पर ध्यान दें। नाक से आती जाती श्वास को देखें। अपने शरीर को भी आपने छोड़ दिया है भीतर से। अपने अंतर मन से अपनी मन को, अपनी चेतना को शरीर से पृथक महसूस करते हुए श्वास पर ध्यान दें। जो श्वास आ रही है, जा रही है, उसे एक श्वास उच्छ्वास कहते हैं। सहज चलने वाली इस श्वास को इस तरह से देखें कि यह हमारे शरीर और हमारी चेतना के बीच की एक डोरी है, जिसके माध्यम से मैं अपने शरीर को और अपनी चेतना को अलग महसूस कर रहा हूं। आज सत्य का प्रयोग करने का समय है। गांधी जी हमेशा कहते थे सत्य का प्रयोग करें। अपनी श्वास उच्छ्वास को गिनेंगे। $54 टाइम्स, 54 बार अपनी श्वास उच्छ्वास को सहज भाव से गिनेंगे, बिल्कुल स्थिर होकर। दो, तीन, चार, 10। आंखें बंद रखेंगे।
27, 40, 50, 51, 52, 53, 54। अपनी आंखों को बंद रखेंगे और अपने स्थान पर सहजता से बैठने की कोशिश करेंगे। आंखें बंद रखेंगे क्योंकि सारी ऊर्जा आंखों से विसर्जित हो जाती है। आपका संबंध आपसे तभी होगा जब आप अपनी आंखों को बंद रखें। इस सारी प्रक्रिया में हम अपने अंतरंग आनंद की अनुभूति में तभी विलीन हो सकते हैं जब हम अपनी आंखें बंद रखें, रिलैक्स महसूस करें। बैठे हुए अपने अंतरंग से, अंतर्मन से पूरे शरीर को निहारें। इधर उधर न देखें, शरीर स्थिर रखेंगे तो आपको आनंद आएगा। आप कहीं पर भी कुछ भी फोकस ना करें, कुछ भी ध्यान न दें, सिर्फ इन भावों से जुड़ें जो यहाँ से प्रेषित किए जा रहे हैं। पूरे शरीर को नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे देखें। पैर के अंगूठे से लेकर एड़ियां, पिडलियां, अपनी घुटने, जंघाएं, अंतर्मन से देखें। यह हर स्थान पर आपको रिलैक्स अनुभव में आ रहा है। एनर्जी का फ्लो, ब्लड का फ्लो सर्वत्र पर्याप्त चल रहा है। अपने हाथों को भीतर से देखें। कोहनियाँ देखें, भुजाएं देखें, लेफ्ट साइड की देखें, राइट साइड की देखें। सर्वत्र लचीलापन, हल्कापन महसूस करें। गर्दन के आसपास, कंधों पर कहीं कोई तनाव नहीं। पूरी बैकबोन पर अपनी दृष्टि ले जाएं। नीचे से लेके ऊपर तक, सिर के ऊपरी भाग तक कहीं कोई तनाव नहीं। पेट के अंदर देखें।
लीवर, स्प्लीन, किडनी सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। आंतें छोटी बड़ी सब प्रॉपर वर्क कर रही हैं। हृदय की गति देखें, बिल्कुल सामान्य है, कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं। पूरा शरीर के अंदर की एक एक सेल ऊर्जा से भरी हुई है। बाहर के वातावरण से, बाहर की चिंताओं से हम बिल्कुल मुक्त हैं। केवल सुनहरी सूर्य की आभा का अनुभव कर रहा हूं। प्रकृति के सौंदर्य का, प्रकृति की ऊर्जा का, शक्ति का मैं अनुभव कर रहा हूं। मेरा शरीर इस कॉस्मस की प्योर एनर्जी के साथ लय में आ गया है। एनर्जी का फ्लो बॉडी के अंदर भी हो रहा है और बाहर भी जा रहा है। पूर्ण शांत, तनाव रहित, चेहरे को प्रसन्न रखते हुए अरहम के तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। H फॉर हीलिंग। स्वयं में स्वयं को हील करना। ओम और अरहम ये वो बीजाक्षर हैं जो शाश्वत हैं। अक्षर किसी की संपदा नहीं होते, अक्षर शाश्वत होते हैं, इसीलिए उन्हें अक्षर कहा जाता है। इन अक्षरों की अपनी शक्तियां होती हैं। इस यूनिवर्सल साउंड से हम अपने आप को हील करते हैं 3 तरह से। सबसे पहले हम अक्षर नाद करते हैं।
इस अक्षरनाद के बाद हम तरंगनाद की ओर आते हैं। ओठ को हिलाए बिना हम अंतर की गूंज से इस ओम अरहम नमः का उच्चारण करेंगे, श्वास भरकर फेफड़ों में। ओम पुनः श्वास भरें फेफड़ों में। जब आपके फेफड़े श्वास के साथ इस अनाहत ध्वनि से लयबद्ध होते हैं तो किडनी, लीवर, हार्ट, यहाँ तक कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर, बैकबोन पर और किन्हीं तरंगों का प्रभाव नहीं पड़ता, इस अनाहत नाद का प्रभाव पड़ता है जो आपको अभी बताया जा रहा है। श्वास भर के पुनः एक बार शरीर को स्थिर रखें, गर्दन को सीधी रखें। थोड़ी देर के लिए अपने को छोड़ दें। मैं कुछ भी न सोच रहा हूं, न कुछ भी मैं कर रहा हूं। अपने अंतरंग को सिर्फ महसूस करें। हम चौथे चरण की ओर चल रहे हैं। ए फॉर अवेयरनेस। आप इस समय पर पूरे मेडिटेशन की स्थिति में आ चुके हैं। ध्यान में अपने को देखना है, प्रेजेंट मोमेंट में स्थिर रहना है। पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ देखें। मैं इस समय जैसा हूं, क्या पास्ट में भी ऐसा ही था? अपने वो एक्शन याद करें जिस समय हम क्रोध में थे। अपना वह चेहरा याद करें जिस समय हम दूसरे पर चिल्ला रहे थे। अपनी वह आंखें याद करें जिस समय हम दूसरे को
क्रोध से देख रहे थे, रोष में थे, वह सब मेरी विकृति थी। आज मैं जिस भाव में बैठा हूं, यही मेरी प्रकृति है, यही मेरा स्वभाव है, यही मैं हूं। उस अतीत को छोड़ दें और वर्तमान से अपना नाता जोड़ लें। ये सारी विकृति प्रकृति की ये सुंदर हवाएं उड़ा करके ले जा रही हैं। हमारे मन में बसी हुई वह विकृति सूर्य के प्रकाश से दूर हो रही है। ध्यान में हम अपने अतीत को भूलकर इस प्रेजेंट से, इस वर्तमान से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। यही मेरा भविष्य बनेगा। आज की सुखद अनुभूति कल का भविष्य बनेगी। कल फिर जब हम वर्तमान में होंगे तो आज का वर्तमान हमारे लिए फलीभूत होगा। हिंसा हमारी विकृति है, अहिंसा मेरी चेतना की प्रकृति है। इसको ध्यान से देखें। जब हम किसी को मारते हैं, किसी को काटते हैं, सामने वाला कितना डरा हुआ होता है, कितना तड़फता है, कितना रक्षा भरी निगाहों से हमारी तरफ देखता है और हम निर्दयी बनकर के उसको पीड़ित करते रहते हैं। यह सब मेरी विकृति आज मैं अपने ध्यान से देख रहा हूं। मेरा स्वभाव अहिंसामय है। हिंसा मेरी विकृति है। मैं अपने गुणों पर फोकस कर रहा हूं। मेडिटेशन अपने स्वभाव की ओर आना, अपनी प्रकृति को पहचानना, यह आज मैं ध्यान में कर रहा हूं। आगे के स्टेप की ओर बढ़ते हैं। आंखें बंद रखेंगे। ARHAM लास्ट चरण है। M फॉर मोटिवेशन। इस ध्यान की प्रक्रिया से अपने आप को अपने ही भीतर, अपने में, अपने अंदर एक मोटिवेशन महसूस करेंगे।
अपने अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे। क्रोध मेरी मानसिक विकृति है, मैं इसको छोड़ता हूं। दूसरों को मारना काटना यह मानवीय स्वभाव नहीं, मैं इसको भी छोड़ता हूं। आज मैं पूरी अवेयरनेस के साथ अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूं।